अब सेक्शन 182 बताता है कि कोई भी पुलिस वाला या कोई और पर्सन जो अथॉरिटी में है वो 3 चीज़ें नहीं करेगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? TIP। T स्टैंड्स फॉर थ्रेट, I स्टैंड्स फॉर इंड्यूसमेंट, P स्टैंड्स फॉर प्रॉमिस। तो कोई भी पुलिस वाला या और कोई पर्सन इन अथॉरिटी वो TIP दैट इज़ थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है किसी विटनेस की, तो वो उसे थ्रेट देके, इंड्यूसमेंट देके, प्रॉमिस देके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगी। वो जो वॉलंटरली बोल रहा है वही रिकॉर्ड करी जाएगी। इस चीज़ के बारे में सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी लिखा हुआ है कि भाई थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस नहीं करना। पुलिस थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस या पर्सन इन अथॉरिटी थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस नहीं करेगा। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बंदा वॉलंटरली स्टेटमेंट दे रहा है तो उस पर भी रोक है। मतलब वही वाली बात है कि वॉलंटरली इंसान स्टेटमेंट दे सकता है जो भी वो चाहे, फ्री विल से, जो अपनी मर्जी से वो कुछ भी बोल सकता है, पर पुलिस थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस नहीं करेगी या अदर पर्सन इन अथॉरिटी थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 183। 183 बताता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है, चाहे उस मैजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन हो या ना हो, वो मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर सकते हैं कन्फेशन या और कोई स्टेटमेंट। कन्फेशन किसकी? एक्यूज की। और कोई स्टेटमेंट किसकी? विटनेस की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 183 की जो स्टेटमेंट है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उनके पास जुरिडिक्शन हो या ना हो। स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं विटनेस की, कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्यूज की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पर बिफोर ट्रायल और इंक्वायरी, तो जो 183 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन, वो एक्यूज की हो रही है या फिर विटनेस की हो रही है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय एनी मैजिस्ट्रेट वेदर ही हैज जुरिडिक्शन और नॉट, बट बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल। क्योंकि इंक्वायरी और ट्रायल, अगर ट्रायल ही शुरू हो गया तो फिर तो वो 183 में नहीं होती ना, फिर तो वो चीफ होगा, फिर उसका क्रॉस होगा, फिर री एग्जामिनेशन अगर करना है तो वो कर लो, 313 का बयान होते हैं, तो फिर 183 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन से पहले, इन्वेस्टिगेशन के दौरान होती है और इंक्वायरी और ट्रायल से पहले होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले 164 के बयान बोलते थे, 164 CRPC में था, अब 183 के बयान बोला करेंगे। प्रोवाइजो बताता है कि जो कन्फेशन या स्टेटमेंट है इस सब सेक्शन के अंदर, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी रिकॉर्ड करी जा सकती है एक्यूज के वकील की प्रेजेंस में। फर्दर प्रोवाइजो ये बताता है कि अगर किसी पुलिस वाले को मैजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है एज पर एनी लॉ, तो वो पुलिस वाला मैजिस्ट्रेट वाले सारे काम कर सकता है, पर कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकता इस सेक्शन के अंदर। तो मान लो एक पुलिस वाला है जिसका नाम है ए, उसे मैजिस्ट्रेट साहब की पावर दे रखी है, तो इसका मतलब ये कि वो मैजिस्ट्रेट साहब वाले सारे काम कर सकता है, पर एज पर 183 सब सेक्शन 1 प्रोवाइजो 2 वो कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकता। कन्फेशन, सिर्फ कन्फेशन की बात हो रही है, स्टेटमेंट की नहीं हो रही। मतलब स्टेटमेंट कर सकता है वो पुलिस वाला, ये पुलिस वाला ए जो है ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है पर कन्फेशन नहीं कर सकता। सब सेक्शन 2 ये बताता है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं जब वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, कन्फेशन एक्यूज की कन्फेशन, तो वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले एक्यूज को बताएंगे कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए। एक्यूज इज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन, और अगर वो कन्फेशन करता है तो वो उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है एज एन एविडेंस। एंड मैजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड सच कन्फेशन, मैजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे अनलेस
एक्यूज से सवाल करने के बाद उन्हें लगता है, उन्हें रीज़न टू बिलीव कि वो वॉलंटरली दे रहा है। इसका मतलब ये है, दो चीज़ें मजिस्ट्रेट साहब को करनी है सब सेक्शन 2 के हिसाब से। पहली चीज़, वो कहेंगे कि एक्यूज को कि यू आर नॉट बाउंड नहीं है एक्यूज, और अगर वो कन्फेशन करता है तो क्या वर्ड यूज हुआ है, इट मे बी यूज्ड। तो अगर वो कन्फेशन करता है तो इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, और वो तब तक कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे मजिस्ट्रेट साहब जब तक उन्हें रीजन टू बिलीव, मतलब सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का क्या मतलब होता है, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव एज पर आईपीसी, और नए एक्ट की बात करें तो एज पर बीएनएस। तो रीजन टू बिलीव जब तक उन्हें नहीं है कि वो वॉलंटरली दे रहे हैं। कन्फेशन की वैल्यू ही तब होती है जब कन्फेशन वॉलंटरली दी गई है। अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से अपने अगेंस्ट बोल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सच ही बोल रहा होगा। बस शर्त ये है वो बोल अपनी मर्जी से रहा हो। अगर वो अपनी मर्जी से बोल रहा है अपने अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसके अगेंस्ट ही बात है। तो इस कन्फेशन की वैल्यू क्या, जैसा कि हमें पता है 183 में जो कन्फेशन है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है। अब ट्रायल में भी अगर ये कन्फेशन कर देता है, 183 में एक्यूज कन्फेशन करता है कि आई हैव किल्ड ए, इसने ए को मारा है, ठीक है, ट्रायल में भी ये वाली बात बोलता है कि इसने ए को मारा है, तो अब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस कन्फेशन की, और कन्फेशन के सोल बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। इसलिए अगर तुम किसी को कन्विक्ट कर रहे हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी मर्जी से ही बोल रहा है ना। अगर वो अपनी मर्जी से बोल रहा है तो फिर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कन्फेशन की। अब सब सेक्शन 3 ये बताता है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करते टाइम एक्यूज अगर कहता है कि वो कन्फेशन नहीं करना चाहता तो जज साहब उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे, जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे उसे। सब सेक्शन 4 ये बताता है कि जो भी कन्फेशन है वो 316 BNSS के हिसाब से रिकॉर्ड होगी। 316 में बस एक ना प्रोसीजर बता रखी कि क्या प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजरल चीज़ है 316। तो जो कन्फेशन है वो 316 के हिसाब से रिकॉर्ड होगी, उस पर एक्यूज साइन करेगा और मजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद ये पैराग्राफ लिखेंगे, साइन करेंगे अपने, ये पैराग्राफ लिख देंगे कि आई हैव एक्सप्लेन्ड टू, यहाँ पे एक्यूज का नाम, दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए, यहाँ पे लिखा होगा ना, वही वाली बात लिखेंगे वो। एंड अगर वो कन्फेशन करता है तो वो उसके अगेंस्ट एज एन एविडेंस यूज़ हो सकती है, ये बात भी यहाँ पे लिखी है। और मजिस्ट्रेट साहब को लगता है आई बिलीव दैट दिस कन्फेशन वॉज वॉलंटरली मेड, यहाँ पे लिखा ना रीजन टू बिलीव, तो ये बात भी आ गई यहाँ पे। ये मेरी प्रेजेंस में ली गई थी और मैंने कन्फेशन उसे पढ़ के सुनाई एक्यूज को जो मैंने रिकॉर्ड करी थी, और उसने माना कि ये ठीक थी, करेक्ट। और इसमें सब कुछ लिखा है जो उसने बोला था और सच लिखा है जो उसने बोला था। अब सब सेक्शन 5 ये बताता है कि जो स्टेटमेंट है विटनेस की, कन्फेशन की बात नहीं हो रही, जैसे कि हमने देखा था कि सेक्शन 183 में विटनेस की कन्फेशन विटनेस की स्टेटमेंट और एक्यूज की कन्फेशन रिकॉर्ड होती है। तो अभी तक तो हमने कन्फेशन से रिलेटेड लॉ पढ़ लिया, जो कि सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4 में था। अब सब सेक्शन 5 बात करता है स्टेटमेंट की, विटनेस की स्टेटमेंट की। ये बताता है कि विटनेस की जो स्टेटमेंट है, इट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज इज इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो जिस तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड होता है उस तरीके से 183 में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे मजिस्ट्रेट साहब। अब एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है चैप्टर 25 ऑफ BNSS के हिसाब से, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है। 307 बताता है कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, 308 बताता है कि एविडेंस जो भी है वो एक्यूज की प्रेजेंस में रिकॉर्ड होगा। सम्मन केस में 309 बताता है कि सम्मन केस में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा। 310 बताता है वारंट केस में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा। 311 बताता है सेशन कोर्ट में एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा। तो जिस तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड होता है उसी तरीके से स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी विटनेस की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। एंड मैजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हु स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। तो जो 183 की स्टेटमेंट है
विटनेस की स्टेटमेंट वो ओथ पे रिकॉर्ड होगी। कन्फेशन ओथ पे रिकॉर्ड नहीं होता 183 का। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन ओथ पे रिकॉर्ड नहीं होता, पर स्टेटमेंट ओथ पे रिकॉर्ड होती है। कन्फेशन ओथ पे रिकॉर्ड नहीं होता। सबसेक्शन 6 बताता है कि अगर ये सारे ऑफेंसेस हुए हैं 64, 65, 66 ये सारे ऑफेंसेस हुए हैं BNS के, तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर होगी कि विक्टिम के स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे ही पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है। फिर से बताता हूँ, जैसे ये सारे ऑफेंसेस हुए 64, 65, 66, 64, मान लो 64 BNS हुआ कमिटेड, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को, तो इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल मैजिस्ट्रेट साहब विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे 183 में, क्योंकि विक्टिम भी विटनेस होता है, तो विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा जाएगा 183 के हिसाब से। प्रोवाइजो बताता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कोई वुमेन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगी, और अगर वुमेन मैजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई मेल मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन। फर्दर प्रोवाइजो बताता है कि अगर ऑफेंस की सज़ा 10 साल से ज़्यादा है या उम्र कैद है या फांसी है, तो मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। तो अगर ऑफेंस की सज़ा उम्र कैद, फांसी या 10 साल से ज़्यादा है तो पुलिस के साथ जो विटनेस है ना उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होगी। प्रोवाइजो फर्दर प्रोवाइजो बताता है कि अगर जो स्टेटमेंट दे रही है इन ऑफेंसेस में, जो विक्टिम स्टेटमेंट दे रही है वो विक्टिम जो है अगर वो परमानेंटली या टेम्परेरीली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो मैजिस्ट्रेट साहब असिस्टेंस ले सकते हैं इंटरप्रिटेटर की या स्पेशल एजुकेटर की। तो जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ, मान लो वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है या शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, तो जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो इंटरप्रिटेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद ले सकते हैं। फर्दर प्रोवाइजो ये भी बताता है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी रिकॉर्ड करी जाएगी वो स्टेटमेंट विक्टिम की, प्रेफरेबली बाय मोबाइल फ़ोन। तो क्या पता लगता है हमें ये सब, अगर हम ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़े तो। अभी एक और प्रोवाइजो उसके बाद देख लेते हैं। बी ये बताता है, ये जो बी पॉइंट है, कि अगर जिसने स्टेटमेंट दी है वो जो विक्टिम है, ये वाली विक्टिम जो है, ये वाली इन ऑफेंसेस की, अगर ये टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो जो उसने स्टेटमेंट लिखवाई है इस सेक्शन के अंदर 183 के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसे हम एग्जामिनेशन इन चीफ वाली स्टेटमेंट भी मान लेंगे, और उसकी इसी स्टेटमेंट पे, विक्टिम की इसी स्टेटमेंट पे 183 वाली स्टेटमेंट पे उसे क्रॉस करा जा सकेगा। उसे फिर से उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तो उसके साथ ऑफेंस हुआ, प्लस वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, चाहे परमानेंटली और टेम्परेरी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसको कितनी इनकन्वीनियंस होगी, पहले उसने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट नोट करवाई, यहाँ पे उसे इनकन्वीनियंस हुई, सबसे पहले तो उसका तो ऑफेंस हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत वो, फिर उसकी यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, इनकन्वीनियंस नंबर 2, और तीसरी दिक्कत फिर उसे एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, लगभग सेम बातें एग्जामिनेशन इन चीफ में बोलेगी जो 183 में बोली है, इस वजह से उसे इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए उसकी 183 वाली स्टेटमेंट को ही हम एग्जामिनेशन इन चीफ मान लेंगे और उसकी उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे उसका क्रॉस हो जाएगा। सब सेक्शन 7 बताता है कि अगर, जैसे कि हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ा था कि कोई भी मैजिस्ट्रेट चाहे उनकी जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सब सेक्शन 7 ये बताता है कि जब वो स्टेटमेंट, वो मैजिस्ट्रेट साहब जिनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, जब उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली तो वो उन मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे जिनके पास जुरिस्डिक्शन है उस ऑफेंस को इंक्वायरी ट्राई करने की। थैंक यू।